गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको भौम प्रदोष व्रत के महत्व की जानकारी देंगे। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मंगल प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत करने से शिव और माता पार्वती प्रसन्न रहते। मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति रहती है, यानी उसको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है तथा हर प्रकार के कर्जे से मुक्ति हो जाती है, यानी बड़े से भी बड़ा कर्जा आसानी से निपट जाता है। तो मंगल प्रदोष व्रत करने की विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें और वस्त्र भी साफ होना चाहिए। पूजन स्थल को साफ करें। कुशासन बिछाकर उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। भगवान भोले का आवाहन करिएगा। जिस कार्य है तो आप व्रत कर रहे हैं उसका पुष्प, अक्षत, मिष्टान, जल आदि दाहिने हाथ में लेके संकल्प करिएगा। संकल्प करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जलाहार, निराहार, फलाहार व्रत रखें। संकल्प सिर्फ एक काम के लिए एक ही बार लिया जाता है और वो भी काम मतलब व्रत स्टार्ट करने के पहले लिया जाता है। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके धुले हुए सफेद वस्त्र धारण करें। कुशासन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। भगवान शंकर की पूजा करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। जल चढ़ाएं, बेल पत्री चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं। इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन करें। और व्रत कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी कहते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते, कर्जे से मुक्ति मिल जाती है और सुख शांति मिलती है। एक बुढ़िया रहती थी किसी गांव में। उसके एक ही बेटा था जिसका नाम मंगलिया था। बुढ़िया प्रत्येक मंगलवार को नियम से हनुमान जी का व्रत रखती थी और पूजन भी करती थी। उस दिन न तो वो घर को लीपती थी और न जमीन खोदती थी, यानी मिट्टी खोदती थी। बुढ़िया को व्रत करते करते बहुत दिन गुजर गए। एक दिन उसके दरवाजे पर हनुमान जी ने परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदल लिया और साधु वेश में आके उसके दरवाजे पर आवाज दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली तो हनुमान जी ने जो है अपनी इच्छा जाहिर की
तो बुढ़िया बोली, महाराज आज्ञा करिएगा। तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूं, मैं भोजन करूंगा, तू जमीन लीप दे। बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। आखिर में बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, लीपने का और मिट्टी खोदने का काम छोड़ के आप जो कुछ भी हमें आज्ञा देंगे हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। ये सुन के साधु वेशधारी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से तिरबाचा ले लिया, यानी प्रतिज्ञा करा ली। और कहा, अपने बेटे को बुला, मैं उसके पीठ पर आग जलाकर खाना बनाऊंगा। अब तो भाई बुढ़िया डर गई कि मेरे पुत्र के पीठ पे खाना बनाएगा साधु, तो मेरा पुत्र तो जब के खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बुढ़िया प्रतिज्ञा में बंध चुकी थी, वचन दे चुकी थी, बुढ़िया भी मजबूर हो गई। बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया और साधु के हवाले कर दिया। साधु ने बुढ़िया के बेटे मंगलिया को पेट के बल लिटा दिया और उसके पीठ पे चूल्हा रख के आग जला के खाना बनाने लगे। अब बुढ़िया जो बेचारी इतनी दुखी हुई, वो देख नहीं पाई, वो वहां से हट गई, अपने घर के अंदर चली गई। अब जब खाना बन गया तो साधु महात्मा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया को बुलाया, बुढ़िया बाहर निकल के आई, बोले अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़िया बोली, हे भगवान, अब तो हमको दुख न दो, बहुत दुख वैसे ही हो गया, अब हमारे अंदर दुख सहने की क्षमता नहीं है। लेकिन हनुमान जी का हम मानने वाले, तो उन्होंने नहीं माना, कहने कुछ नहीं, आप अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़िया बेचारी मजबूर हो गई। उसने जो है बड़े दुखी मन से मजबूर होके अपने बेटे को पुकारा, ए मंगलिया, क्या देख रही है कि जिधर मुंह करके पुकारा था उधर से मंगलिया चला आ रहा। अब बुढ़िया जो है देख के बड़े अचंभों में हो गए, ये क्या हो गया। और उधर साधु जो थे वो हनुमान जी के वेश में आ गए, यानी वो साधु नहीं थे, हनुमान जी थे, साधु के वेश में थे। तो हनुमान जी को अपने असली वेश में देखा तो बुढ़िया जो है हनुमान जी के चरणों में गिर गए और बोली, हे भगवान, आज हमारा जीवन सफल हो गया है। और बुढ़िया जो है वो सुख शांति से रहने लगी, सारे सुख उसको प्राप्त हो गए। वो तो बुढ़िया भी स्वस्थ हो गई और बेटा भी स्वस्थ हो गया, पूरी तरीके से पूरा परिवार संपन्न हो गया। तो भौम प्रदोष व्रत जो है 23 जनवरी मंगलवार 2024 को किया जाएगा। बोलो हनुमान बाबा की जय।